नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने कमेंट किया है कि मेरी गाय बार बार रिपीट हो रही है और हीट में आती है जब खून डालती है। तो दोस्तों, इसका कुछ समाधान बताइए। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि समय समय पर आने वाली जानकारी आपके पास टाइम से आती रहे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम ख़राब करे। तो जैसे कि गाय हैं, उसमें ये कंडीशन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है कि गाय है वो ब्लीडिंग डाल रही है। भैंस है उसमें हमें बहुत कम देखने को मिलती है। दोस्तों, जो गाय हैं वो भी हमें क्रॉस ब्रीड में ये अवस्था है खून डालने की, ये देखने को मिलती है। तो कई जो साथी है, पशुपालक साथी है, उनके मन में एक सवाल बन जाता है कि कहीं ये ब्लीडिंग डाल रही है, यही तो इसके रिपीट होने का कारण नहीं है। तो दोस्तों, आज इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्लीडिंग है वो एक नॉर्मल कंडीशन है एनिमल में। क्योंकि जो पशु है वो हीट में आता है तो उसमें एक मैट स्ट्रेस फेज होता है। क्योंकि जैसे कि मध चक्कर है वो 21 दिन का होता है, उसमें 4 भागों में बांटा गया है मध चक्कर को साइंटिफिक तरीके में। तो वो 4 भागों में से दूसरा भाग होता है जिस समय पशु को ग्याबिन ठहरना होता है, तो इसी भाग में दूसरे भाग में पशु ग्याबिन ठहरता है। क्योंकि मैट स्ट्रेस होता है, उसमें ओवुलेशन है, यानी जो ओवरी से अंडाणु रिलीज होता है। इधर से हमने गाय को सीमन लगवाया तो स्पर्म है, स्पर्म और दोनों में जो ओवुलेशन है उसमें मीटिंग होती है और कंसेप्शन होता है। दोस्तों, तो जो ओवुलेशन फेज़ है यानी मैट स्ट्रेस है, उस समय ब्लीडिंग आती है। उसके पीछे का क्या कारण है? जैसे ही गाय हैं हीट में आती है तो स्ट्रेस साइकिल शुरू होता है। हीट में जब आती है तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो उसका लेवल हाई होता है, जिसके कारण गाय बोलती है, दूसरे पशु पर कूदती है या फिर सर्कलिंग करती है, बार बार पेशाब करती है। ये लक्षण स्ट्रेस साइकिल में पशु हमें दिखाता है जो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। लेकिन जब मैट स्ट्रेस साइकिल शुरू होता है तो दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल डाउन हो जाता है, जिसके कारण यूट्रस में स्ट्रेस के समय ब्लडिंग सप्लाई ज़्यादा होती है, जिसके कारण धमनियाँ फूली रहती है। उसके कारण जो ब्लीडिंग है हमें देखने को मिलती है, जो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है। तो दोस्तों, एक नॉर्मल कंडीशन होती है पशु में ब्लीडिंग आना। अगर आपने अपने पशु को आज सीमन लगवाया है, अगर उसने कल ब्लीडिंग डाल दी तो आपका पशु है उसकी ग्याबिन ठहरने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आज अपने पशु को सीमन लगवाया, 3 दिन बाद पशु ब्लीडिंग डाल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा जो मन में शंका रहती है कि पशु ग्याबिन ठहरेगा या नहीं ठहरेगा। दोस्तों, तो ये बात होती है। अगर आप देखते हैं कि आपके पशु ने ब्लीडिंग ज़्यादा डाल रखी है तो उस समय आप अपने पशु को एक रजिस्टर्ड चिकित्सक, पशु चिकित्सक को दिखाइएगा, वो आपको एक सफिशिएंट इलाज बताएगा। तो दोस्तों, अगर मैंने पहले अपने चैनल पर एक वीडियो बना के डाल रखा है कि गाय भैंस बार बार रिपीट होती है, उसके इलाज के बारे में, आप चैनल पे जाइएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर वो वीडियो देखिएगा। वो भी बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप अपने पशु में करवाते हैं तो आपका पशु ग्याबिन ठहर जाएगा। तो ये कारण होता है भैंस जो गाय होती है उसमें ब्लीडिंग का। भैंस में हमें ये कारण बहुत चांस है बहुत कम देखने को मिलता है। गाय में अक्सर ज़्यादा देखने को मिलता है और गाय में भी जो क्रॉस ब्रीड गाय होती है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है देसी गाय की बजाय। तो जो मैट स्ट्रेस ब्लीडिंग है वो होना एक नॉर्मल कंडीशन है पशु में, वो होती है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो मैंने आपको बता दिया कि आप उसे जो इंट्रायूटेराइन थेरेपी है पशु के वो करवाइएगा। या आप इंट्रायूटेराइन थेरेपी नहीं करवाना चाहता तो कई प्रकार के जो मार्केट में यूट्राइन टॉनिक मिलते हैं जो यूट्रस की हेल्थ को प्रमोट करते हैं, यूट्रस को हेल्थी बनाते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो एनिमल का जेनाइटल पार्ट होता है उसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो नेसेसरी ज़रूरी रहते हैं। उस विटामिन के कमी के कारण पशु भी रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, रिपीट ब्रीडर बन जाता है। तो जैसे कि मेरे एक नाम याद आ रहा है, जैसे सीमिन का एक रोडेक फार्मा का एक प्रोडक्ट है, सीमिन 21 के नाम से आता है। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, आप अपने पशु को ये दीजिएगा। और बाकी आप ये बात ध्यान में रखिए कि मैट स्ट्रेस यानी ब्लीडिंग हुई है, अगर आपने अपनी गाय को 2 दिन पहले सीमन लगवाया और गाय आज ब्लीडिंग डाल रही है तो अगले दिन उस गाय को एक सीमन और लगवा लीजिएगा, जिससे आपकी गाय है वो 100% ग्याबिन ठहर जाएगी। दोस्तों, तो ये कुछ वीडियो में जानकारी थी जो आपको बतानी थी। जो ब्लीडिंग होती है वो मैट स्ट्रेस ब्लीडिंग है। अगर थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है, आप घबराइए मत। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है तो आप अपने पशु चिकित्सक को दिखाइए, नज़दीकी पशु चिकित्सक है वो आपको अच्छी राय देंगे, आप उन्हें बताइएगा। तो ये बात थी दोस्तों जो आपको आज इस वीडियो में बतानी थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।